करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। शायद आपको पता नहीं है कि यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। आपने गुप्त काल का नाम सुना होगा इतिहास में, जिसमें आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, जिन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को रखा था। उसी में उन्हीं नवरत्नों में एक नवरत्न थी जिनका नाम था बरुरुचि। बरुरुचि के पिताजी जो है वो एक कृषक थे, और आप जानते हैं कि पहले प्राचीन काल की परंपरा थी, लोग गुरुकुल में जाते थे शिक्षार्जन के लिए। बरुरुचि भी गए, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसी स्थिति आई कि बरुरुचि जो थे उनके साथ के जो विद्यार्थी थे वो उनसे आगे चले गए, जो उनके बाद आए वो भी उनके आगे चले गए। सब मिलाकर ये लगता था गुरुजी को कि बरुरुचि जो है वह शायद शिक्षा के प्रति उदासीन है। एक दिन गुरुजी ने बरुरुचि से कहा कि ऐसा है बेटा, तुम अपना समय भी गंवा रहे हो और मेरी जो यश या कीर्ति है उसको भी तुम नष्ट कर रहे हो। बेहतर यह है कि तुम अपने पिता के पास जाओ और जा करके वहां पर उनके साथ खेती में उनका हाथ बटाओ। बरुरुचि ने सोचा कि मेरे पिता ने तो बड़े गर्व के साथ, बड़ी ही उम्मीद के साथ मुझे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा कि मैं किसी राजवंश का कुल पुरोहित बनकर के यश ख्याति और उनके नाम को चतुर्दिक फैलाऊंगा। बरुरुचि बड़े पेशोपेश में फंस गए और गुरुजी का चरण पकड़ लिया। उन्होंने कहा, गुरुजी एक अवसर और दीजिए। उन्होंने कहा, मैंने कई अवसर दिया, लेकिन बेटा अब तुम्हारे लिए अवसर मेरे यहाँ समाप्त हो गए हैं, तुम जाओ। बरुरुचि बार बार विनती करते रहे और गुरुजी बार बार उन्हें यही कहते रहे, ना अब तुम्हारे लिए इस आश्रम में स्थान, इस गुरुकुल में स्थान नहीं है। बरुरुचि वहां से चले, लेकिन बरुरुचि के मन में एक प्रश्न बार बार उनके मन को कौंध रहा था। बार बार उन्हें उनके मन में ग्लानि और प्रायश्चित का भाव उत्पन्न हो रहा था, जैसे हमारे आपके मन में होता है। बरुरुचि ने सोचा, घर पे जाऊंगा, पिताजी पूछेंगे क्या गुरुकुल में तुमने शिक्षा पूर्ण कर ली, और गांव के लोग आएंगे मेरे बारे में पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। यही सोचते हुए बरुरुचि जा रहे थे और जाते जाते एक गांव मिला। उस गांव में एक कुआं था। उस कुएं पर पहले के ज़माने में लोग जो है, गांव के बाहर कुआं हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, और वहां पर लोग क्या नाम है, पानी पीने के लिए जो पथिक होते थे उनके लिए वो लोग लोटा डोरी और बाल्टी वगैरह रख देते थे। वहां पर रखा था। इनको तीव्र प्यास लगी और बरुरुचि भी गए। उन्होंने क्या किया कि बाल्टी उठाई और उसको कुएं में डाला, और कुएं में डालने के बाद उन्होंने बाल्टी से पानी निकाला। जब बाल्टी से पानी निकाल रहे थे तो जो रस्सी थी वह चूंकि पत्थर की वो दीवार बनी हुई थी, और उसके घर्षण से, रस्सी के घर्षण से वो दीवार कट गई थी। और जब वो पानी निकालने लगे तो थोड़ा सा उनको दबाव या प्रेशर महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि ये तो क्या नाम है, पत्थर कट गया है। और उसके बाद वहीं उठे और उन्होंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद वहीं से तुरंत वो अपने गुरुकुल की ओर उन्मुख हो लिए और गुरु के पास गए। उन्होंने कहा कि बस आपसे अंतिम बार कह रहा हूं कि एक अवसर और जीवन में दे दीजिए, जिससे मैं आपको अब दोबारा किसी भी प्रकार का, किसी भी मतलब उपालंभ का अवसर मैं नहीं दूंगा। दोस्तों, कब जीवन में कहां परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, ये कभी निराशा में, नैराश्य में कभी मत डूबिए। ईश्वर भी आपका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वह भी आपकी परीक्षा लेता है, और जो परीक्षा में अडिग रहता है वही परीक्षार्थी सफल होता है। सेम वही स्थिति बरुरुचि के साथ हुई और वापस गए। बरुरुचि ने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद वहां से जब निकले तो आपको पता होगा कि उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी का उन्होंने भाष्य लिखा, और पूरे विश्व में, विश्व आज कहा जाए तो विश्व की बात है, लेकिन पूरे राज्य में, पूरे देश में बरुरुचि ख्याति को प्राप्त हुए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, नर हो न निराश करो मन को। कभी भी मन में निराशा का भाव, ग्लानि का भाव मत ले आइए। आप ये जान लीजिए, सीधा सा मूल मंत्र है, जहां चाह वहीं राह।